स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन क्लास 12 बायोलॉजी क्लास। जैसा कि हम इस समय आपको पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो आज हम पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के तहत पौधों के जननांग, पुष्पी पौधों के जननांग या पुष्प के विषय में पढ़ाएंगे। पौधों के जननांग या पुष्प। Reproductive organs of flower. आप लोगों ने नेचर में डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स देखे होंगे। तमाम पुष्प जो होते हैं वो प्रायः सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, सुंदर होते हैं, ये नेचर की ब्यूटी को बढ़ाते हैं, तमाम सारे कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चिड़ियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और साथ ही मानव के लिए भी मनमोहक होते हैं। कई प्रकार के पुष्प को आपने देखा होगा, परंतु अभी तक आप पुष्पों को सामान्य तरीके से जानते हैं। आज हम आपको उसको जीववैज्ञानिक तरीके से पुष्प के विषय में आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो पहली बात यह है कि आपने जाना कि एक पौधे के जो मुख्य भाग हैं, पौधे के मुख्य भागों में जड़, तना, पत्ती और फ्लावर या पुष्प। ये पुष्प के सारे पौधे के प्रमुख भाग हैं। These are the main parts of plants. Root, stem and leaves. These are the vegetative parts of plant. ये vegetative part या type parts होते हैं, जबकि flowers are the reproductive parts of plant. ये पौधे के जनन अंग होते हैं। यही पुष्प ही लास्ट में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो पुष्प ही फ्रूट के रूप में डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से फ्लावर और फ्रूट ये दोनों इसके आप जनन कहेंगे। फ्रूट्स आर आल्सो डेवलप्ड फ्लावर। तो आज हम आपको पुष्प के प्रारूपिक संरचना का के विषय में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले पुष्प की स्थिति आप जाने। पुष्पी पौधों के प्रायः शीर्ष प्ररोह यानी प्ररोह के उच्चतम स्तर पर या सबसे टर्मिनल अग्रस्त क्षेत्रों में बनते हैं। पुष्प का निर्माण या हम कहें पुष्प का विकास जो है ये प्ररोह के ही संकुचित हो जाने के, कंडेंस हो जाने के कारण होता है। फ्लावर्स आर द मॉडिफाइड शूट अपेक्स। जो स्टेटमेंट इनके लिए यूज किया जाता है, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स आर मॉडिफाइड शूट अपेक्स होते हैं। ये जैसे जो शीर्ष प्ररोह या प्ररोह जो पौधे का होता है, प्ररोह में उसके स्टेम इंक्लूड होता है, लीव्स इंक्लूड होती हैं, उसकी ब्रांचेस इंक्लूड होती हैं। तो ये जो प्ररोह तंत्र है या शूट जो है, शूट का जो टर्मिनल पार्ट है, एपिकल टर्मिनल पार्ट, वही कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होकर के फ्लावर के रूप में मॉडिफाई हो जाता है। तो फाइलोजेनेटिकली flowers are the modified pseudopex. These pseudopex condense and form a flower. ये कंडेंस होकर के संकुचित होकर के एक पुष्प का निर्माण करते हैं। इसके फाइलोजेनेटिकल स्टडीज में आपको तमाम सारे एविडेंस मिलेंगे। There are some flower also present that proves that flowers are the modified pseudopex. For example, गाइनेंड्रोमार्ग एक कंडीशन होती है फ्लावर में, जो गाइनेंड्रा, क्लियोम गाइनेंड्रा नामक पौधे के पुष्प में पाए जाते हैं, जिसे आप सामान्य भाषा में ग्रामीणों से हुरहुर के पौधे के नाम से जानते हैं। तो
उसमें जो है गाइनेंड्रोमार्फ और एंड्रोमार्फ दो संरचनाएं पाई जाती हैं, अर्थात उसमें गाइनोसियम को धारण करने के लिए और एंड्रोसियम को धारण करने के लिए बीच में जो डंठल होता है वो जैसे इंटरनोड होती है उस तरह से होता है। बेसिकली यू आर नो दैट द should have node on their stem, node and internode. The leaves are originate from node. जो पत्तियां होती हैं वो उसकी नोड से विकसित होती हैं। The gap between two nodes are known as internode. दो नोड्स के बीच की जो जगह होती है उसको आप कहेंगे इंटरनोड। तो नोड और इंटरनोड उस पर पाई जाती है और नोड पर पत्तियां होती हैं। ये बात आप साधारणतः जानते हैं। तो जो एपिकल शूट होता है वह जब कंडेंस होता है, कंडेंस हो जाने के कारण यही जो नोड पर की जो पत्तियां हैं वहां पर नोड और इंटरनोड इतना कंडेंस हो जाती हैं, इतना नजदीक आ जाती हैं कि दे कैन नॉट आइडेंटिफाइड एज नोड एंड इंटरनोड। बट इन फ्लावर ऑफ क्लियोम गाइनेंड्रा, जो क्लियोम गाइनेंड्रा में क्या है उसमें गाइनोसियम और उसके पेटल्स के बीच में यही इंटरनोड डेवलप कर जाते हैं जिसको गाइनेंड्रोमार्फ कहा जाता है। तो द प्रेजेंस ऑफ गाइनेंड्रोमार्फ या गाइनेंड्रोफोर proves that the flowers are the modified shoot apex. That's clear. तो ये तो हो गई फ्लावर्स की ओरिजिन। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फ्लावर की ओरिजिन इससे शूट अपेक्स से है। All the floral parts believe that these are the modification of leaves. जो जितने भी पौधे के जो पुष्प के जो भाग हैं, पुष्प के भाग ये पत्तियों के ही रूपांतरित स्वरूप है। These are the modified leaves. Now we take a typical flower structure. तो अगर हम एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना देखें तो पुष्प में 4 प्रमुख चक्र होते हैं। There are 4 whorls found in flower. ऐसे पौधे जिनमें पुष्प के चारों चक्र पाए जाते हैं, these are known as complete flower. इनको आप पूर्ण पुष्प कहते हैं। Whereas some flowers also present that have 1 or 2 whorls less, या ऐसे पुष्प जो होते हैं जिनके पुष्प में 1 या 2 चक्र कम होते हैं, तब ऐसे पुष्पों को आप इनकम्प्लीट फ्लावर्स कहेंगे। तो सबसे पहले एक कंप्लीट फ्लावर है 4 whorls. The outer whorls is known as calyx. सबसे बाहरी वर्ड को कहेंगे कैलिक्स या वाह दलपुंज। दूसरा वर्ड करोला, या इनको कहेंगे आप दलपुंज। थर्ड वर्ड है एंड्रोसियम, या पुंकेसर या पुमा कह सकते हैं। एंड फोर्थ इज गाइनोसियम। फोर्थ इज गाइनोसियम या जाया। These are the 4 whorls present in a complete flower. Okay. अब जो the outer whorl जो है, ये जो outer whorl है वाह दलपुंज, एक एक करके हम आपको इन चारों उनको पढ़ा रहे हैं। तो ये जो 3 ऊपर के जो 2 हैं, 2 whorl, 2 outer whorls that is calyx and corolla. These are the helping structures या accessory structures of the flower. They cannot take part directly in reproduction. ये पुष्प के सहायक जननांग होते हैं। ये सीधे जनन में भाग नहीं लेते हैं बल्कि जनन में सहायता करते हैं। जबकि एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम these are the main reproductive parts of the flower. ये पौधे के पुष्प के मुख्य जननांग होते हैं। ये जनन में सीधे भाग लेते हैं, प्रत्यक्षता भाग लेते हैं। तो ये जो होते हैं कैलिक्स और कोरोला, ये सहायक चक्र हैं।
पुष्प के सहायक चक्र हैं और पुमंग और जायांग ये पुष्प के मुख्य जननांग हैं। तो आइए हम एक एक करके आपको इनके बारे में बताते हैं। सबसे पहले आप एक ये पूर्ण पुष्प को याद देखें। ये एक पूर्ण पुष्प है, ये गुड़हल का पूर्ण पुष्प है। ये हो गया। ये देखेंगे इस जिस संरचना पर ये लगा रहता है शाखा से, जिस शाखा से पुष्प लगा रहता है, इस शाखा को ये पेडिसिल कहा जाता है। दिस इज नोन एज पेडिसिल या पुष्प वृंत। अब इसमें देखिए 4 चक्र आपको दिखेंगे। ये जो हरे रंग से दिख रहा पत्ती जैसी संरचना है, ये हो गया कैलिक्स, जो पहला चक्र है इसका। फिर ये जो लाल रंग के चक्र दिख रहे हैं, ये आपके हैं करोला। और फिर उसके अंदर ये आपको नली जैसी एक संरचना दिख रही है। नली जैसी संरचना पर ऊपर ये देखिए नोक जैसी संरचनाएं निकली हुई है, ये कहलाती है एंड्रोसियम या पुमंग। और फिर इसी इस नली के अंदर एक ट्यूब जैसी संरचना इसमें पड़ी हुई है, और जो नीचे थोड़ा फूली हुई जार जैसी या फ्लास्क जैसी संरचना बनाती है, वहां भी आपको आगे दिखाएंगे। इसको आप कहेंगे गाइनोसियम या जायांग। जायांग का ही ऊपरी भाग ये देखिए 5 1 2 3 4 5 भाग दिख रहे हैं, इसको स्टिग्मा कहा जाता है। ये जायांग का पार्ट है। तो इसमें आप इस पुष्प में आप बाहर से 3 चक्र देख पा रहे हैं, वाह्य दल और एंड्रोसियम। गाइनोसियम इसमें अंदर हिडन है, क्योंकि गाइनोसियम के ऊपर जो जायांग है, जायांग के ऊपर ही इसकी जो ये एंड्रोसियम जिस पर लगा हुआ है वो ट्यूब बन जाती है। तो यहां पर हम आपको एक एक चक्र इसका करके दिखा रहे हैं। पहला चक्र इसका पुष्प का पहला चक्र कैलिक्स या वाह्य दल पुंज। जो ये पेडिसिल के ऊपर ये जो इसमें देखिए उल्टा अगर करते हैं तो कुछ कुछ बेल जैसी संरचना होती है, लेकिन आगे किनारे इसके कटे होते हैं। ये वाह्य दल पुंज कहलाते हैं। और वाह्य दल पुंज जो होता है, वाह्य दल पुंज की एक यूनिट को, इसकी एक इकाई को वाह्य दल कहते हैं। इसकी एक इकाई को वाह्य दल या सेपल कहते हैं। अधिकांश पौधों में ये इनकी संख्या 5 होती है, कुछ में 4 होती है, जैसे सरसों के पौधे में 4 होती है, और कुछ में इनकी संख्या कम ज्यादा हो जाती है। अलग अलग पौधों के पुष्पों में इनका विन्यास भी थोड़ा अलग अलग होता है। तो इसमें जो वाह्य दल है, ये इससे पत्तियों जैसी संरचना होती है, जो हरी होती है, सामान्य परिस्थितियों में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त जब पुष्प अविकसित अवस्था में होता है, कली की अवस्था में होता है, उस समय वाह्य दल पुंज इस कली को पूरा ऊपर से कवर करके इनको संरक्षित करते हैं। मीन्स इन फार्मा फ्लोरल बर्ड द सेपल्स प्रोटेक्ट द इंटायर फ्लावर एंड ड्यू टू ग्रीन कलर दे आल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, दिस इज द आउटर। इन सम फ्लावर्स, कुछ पौधों में, कुछ पौधों के पुष्पों में, जैसे जो ये हम आपको दिखा रहे हैं गुड़हल का जो पुष्प है, गुड़हल के पुष्प में आप देखिए वाह्य दल पुंज के बाहर एक अतिरिक्त पुंज भी पाया जा रहा है। ये भी पत्तियों जैसी ही संरचना है। इसको आप यहाँ अनुवाह्य दल पुंज कहते हैं। इपिकैलिक्स या अनुवाह्य दल पुंज। ये अनुवाह्य दल पुंज या इपिकैलिक्स जो है, ये सभी पौधों का प्रारूपिक लक्षण नहीं है। ये पौधा जो कि गुड़हल का हमने आपको उदाहरण स्वरूप लिया है, इसलिए इसके बारे में बता दे रहे हैं। ये गुड़हल के या मालवेसी फैमिली के पौधों में अनुवाह्य दल पुंज आपको देखने को मिलेगा, जबकि अधिकांश पौधों में ये नहीं रहता है। तो इसमें जो मालवेसी फैमिली के पौधों में इनकी संख्या 7 होती है। अगर गिनेंगे आप तो 5 से 7 के बीच में मिलेंगे। 7 अनुवाह्य दल पुंज, अनुवाह्य दल लगे हुए मिलते हैं। ये बस हरे होते हैं। इनका मुख्य काम प्रकाश संश्लेषण करना, और इनके कार्य के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो एक एक चक्र को हम यहाँ से हटा रहे हैं। तो इसके हमने अनुवाह्य दल को हटा दिया। अनुवाह्य दल अन्य पौधों में अधिकांशतः नहीं पाए जाते हैं, ये केवल मालवेसी फैमिली में पाए जाते हैं।
तो ये सबसे ऊपर एक्स्ट्रा चक्र जो था, ये अनुवाह दल चक्र हमने हटा दिया। अब वाह्य दल चक्र, इसके बारे में हम आपको बताएं, इसकी एक यूनिट को आप सेपल कहेंगे या वाह्य दल कहेंगे। ये इसमें गुड़हल में 5 होते हैं, सरसों में 4 होते हैं। इस तरह अनेक पौधों में इनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। ये हरे होते हैं, जब कली के रूप में पुष्प होता है तो उसको संरक्षित करते हैं और उसके बाद ये हरे होने के कारण प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। इनकी संरचना और अभिविन्यास अलग अलग पौधों में अलग अलग होती है, जिसको आपने फैमिली डिस्क्रिप्शन में पढ़ा है। तो ये हम पहला चक्र इसका पुष्प का हटा दिया। फिर अब जो अगला चक्र आया, दूसरा चक्र, ये जो लाल रंग के आपको ये दिख रहे हैं, ये इस चक्र को कहते हैं करोला। करोला या वाह्य दल। करोला या दलपुंज, इसकी एक यूनिट को दल कहते हैं, दल या पेटल कहते हैं। यूनिट ऑफ करोला इज पेटल्स, दिस इज ए पेटल। ये अधिकांश पौधों में पेटल्स जो होते हैं ये भिन्न रंगों के होते हैं, कुछ में पीले होंगे, कुछ में नीले हो सकते हैं, कुछ में लाल होंगे, मतलब ये चमकदार, अधिकांश पुष्पों में ये चमकीले भड़कीले रंग वाले होते हैं। ये जो पेटल्स होते हैं ये भी विभिन्न प्रकार के अभिविन्यासों के अनुसार अलग अलग कुल के पौधों में पाए जाते हैं। ये जो आपका दूसरा चक्र हो गया, तो इनका जो प्रमुख कार्य होता है, दलपुंज चूंकि भड़कीले रंग के होते हैं, इनमें रंग चमकदार रंग पाए जाते हैं। ये परागण के लिए कीटों को और चिड़ियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विभिन्न रंगों के होने के कारण ये परागण के लिए पौधों को, कीटों को और चिड़ियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करते हैं। अधिकांशतः यह पाया जाता है कि जो रात में खिलने वाले पुष्प होते हैं, उन पुष्पों के दलपुंज या दल सफेद रंग के होते हैं। वो इसलिए कि रात में सफेद रंग चिड़ियों को और कीटों को दूर से दिख जाता है, वो परागण के लिए इनको आकर्षित कर सकते हैं। रात में दूसरे रंग नहीं दिखते हैं, इसलिए जो रात को खिलने वाले पौधे होते हैं, अधिकांशतः उन पौधों के पुष्पों में सफेद रंग के दल पाए जाते हैं। तो ये हो गया दूसरा चक्र, इसको हम हटा रहे हैं। ये इसका प्रमुख कार्य पुष्प के को विभिन्न आकर्षक रंग प्रदान करना, आकर्षक रंग प्रदान करने के साथ साथ चिड़ियों को और कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना। ये इनमें जो गुड़हल का पौधा हमने आपको लिया, इसमें दल की संख्या 5 होती है। अन्य पौधों में अलग अलग होती, सरसों में 4 होती है। तो ये तो आपने 2 चक्र इसके पुष्प के हटा दिए। अब इस पुष्प में आपके बचे पुमंग और जायांग। इसमें चूंकि पुमंग और जायांग आपको बहुत अच्छे से नहीं दिखाया जा सकता है, इसलिए हम दूसरा पुष्प ले रहे हैं, दूसरे पौधे का पुष्प जो पुमंग और जायांग आपको स्पष्टता दिखाएगा। ये आप जो ये 2 पुष्प देख रहे हैं, ये धतूरा डेटुरा स्ट्रामोनियम का प्लांट है। दिस इज द नार्कोटिक प्लांट। जैसा आपको वाह्य दल बताया, इसमें जो वाह्य दल है देखिए, ये भी 5 होते हैं। ये और ये बेल शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसको उल्टा करेंगे तो बेल जैसी संरचना बनेगी। इसमें और ज्यादा हम डिटेल नहीं आपको। ये हो गए आपके दल हटा दिए, तो वाह्य दल हटा दिए। अब हम दल इसके हटा रहे हैं। इसके दल जो होते हैं वो गाइमोसेक्युलस होते हैं और ये ऊपर तक जुड़े रहते हैं, ऊपर थोड़ी दूर फ्री होते हैं। तो ये हम दल इसके हम हटा रहे हैं। ये दल को हटाने पर इसके दल को हटाने पर ये देखिए, जब यहां से हटा दिया गया तो आपको ये 1 2 3 और ये अलग है, ये अलग हो गई। 1 2 3 4 5 ये जो 5 वृत्त है और उसके ऊपर एक सैक जैसी संरचना लगी हुई है, ये इसको कहेंगे आप
ये इसका एंड्रोसियम। एंड्रोसियम या उमंग। उमंग की एक इकाई को, यह एक इकाई जो है इसको आप कहेंगे स्टमेन। उमंग की एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। यह तीसरा चक्र जो एंड्रोसियम या पुंमंग का है, पुंमंग पौधे पुष्प का नर जन्मांग है। ये पुष्प के नर जन्मांग है, ये मुख्य जन्मांग है। तो अब एक अगर पुंकेसर की जो एक यूनिट है, इसकी आप संरचना देखें तो इसकी संरचना में तीन प्रमुख भाग होते हैं। एक तो ये फिलामेंट, ये धागे जैसी संरचना आपको दिख रही है, ये फिलामेंट हो गई। और इस फिलामेंट पर ऊपर ऐसे देखिए सैक जैसी संरचना लगी है, इसको कहते हैं एंथर। ये हो गया फिलामेंट, ये एंथर। और इन दोनों एंथर को बीच में एक स्ट्रक्चर जोड़े रहती है, जिससे इस पर फिलामेंट से जुड़ते हैं, इसको कनेक्टिंग करते हैं। ये हिंदी में कहेंगे परागकोश, योजी और तंतु। यानी जो एक यूनिट है, इसकी जो एक इकाई है पुंमंग की, स्टमेन या पुंकेसर, इसमें तीन मुख्य संरचनाएं होती हैं। आधार के साथ धागे जैसी संरचना जो होती है, इसे तंतु कहते हैं। तंतु से लगी हुई एक द्विकोष्ठीय संरचना इसमें है, उसमें एक कोष्ठी होती है, उसमें द्विकोष्ठी होती है। जैसे गुड़हल है, ये जो गुड़हल का पुंमंग कह रहे हैं, पुंमंग इसमें जो है ये जो एंथर है इसका, वो एक कोष्ठी होता है। ये एंथर या परागकोश हो गया, और ये कनेक्टिव दोनों एंथर्स को एक में जोड़ने के लिए और उसी से फिलामेंट को जोड़ने के लिए जो संरचना होती है उसे कनेक्टिव करते हैं। तो तीन मुख्य संरचनाएं हैं इसमें। इसके जो परागकोश होते हैं, इन परागकोश में माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। सूक्ष्म बीजाणुधानी, ये इन बीजाणुधानियों में पहले माइक्रोस्पोर बनते हैं, फिर माइक्रोस्पोर से आगे चल करके पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन या परागकण बनते हैं। यानी जो इनके नर जन्मांग पुंकेसर है, पुंकेसर के परागकोश में सूक्ष्म बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। सूक्ष्म बीजाणुधानियों में पहले सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं, फिर सूक्ष्म बीजाणुओं से पराग कणों का निर्माण होता है। इन्हीं पराग कणों में नर युग्मकों का विकास होता है। ठीक, अब इनकी संख्या इसमें धतूरा का पुष्प जो है, इसमें पुंकेसर की संख्या 5 है। तो गुड़हल में पुंकेसर की संख्या बहुत है, इसको असंख्य कह लेंगे। सरसों में 6 होती है, यानी अलग अलग पौधों में अलग अलग होती है। तो ये हो गए पुष्प के नर जन्मांग। पुष्प के नर जन्मांग पुंकेसर, पुंकेसर में तीन प्रमुख भाग, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। एंथर have microsporangia. These microsporangia produces microspores, and these microspores develop into pollen grains. That pollen grains develop into male gamete. Okay. अब ये हो गया आपका थर्ड चक्र, तो उसका तीसरा चक्र हो गया।
इन चक्रों को हटा दे रहे हैं, तीसरे चक्र को एक एक करके पुंकेसर को हटा दे रहे हैं। जब हमने पुंकेसरों को हटा दिया तो ये पुष्प का सबसे आंतरिक चक्र या आंतरिक भाग, आपको सेंट्रल भाग ये देखने को मिला, ये इसे कहते हैं हम जायांग। ये क्या है? या गाइनोइशियम। अब इसका और इसका भी हम आपको दिखाएंगे। इसका जब ये भाग हम हटाएंगे, जो पॉलन ट्यूब को जब हटा देंगे ये इस तरह से, ये हमने इसकी पॉलन ट्यूब हटा दी। तो जो अंदर से यह संरचना दिख रही है ये इसकी जायांग है। जायांग की यूनिट को, जायांग में 3 भाग होते हैं। जायांग के 3 प्रमुख भाग, ये जायांग के 3 प्रमुख भाग हो गए। सबसे आधार की ओर के चौड़े भाग को, आधारी चौड़े भाग को ओवरी कहते हैं। ये फ्लास्क शेप होता है, ओवरी या अंडाशय। बीच की इस नलिकाकार संरचना को, जो यहां से यहां तक लगी होती है, नली जैसी संरचना, ये देखिए इसमें और लंबी है। ये यहां से यहां तक के जो ये इस नलिकाकार संरचना को स्टाइल कहते हैं। These are स्टाइल या वर्तिका नली। और सबसे ऊपर की तरफ जो इसका अग्रस्त टर्मिनल भाग होता है, ये संरचना ये कहलाती है स्टिग्मा। तो ये जो धतूरा का पुष्प हमने लिया था, इसमें स्टिग्मा सिंगल लोब होती है, इसमें एक ही लोब पाया जाता है। जबकि ये जो गुड़हल देखिए, ये जो गुड़हल का पुष्प है, इसकी स्टिग्मा जो है वो पेंटाफिड है। इसमें 5 लोब है, ये आगे 5 भागों में बट गई। ये हो गई स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। तो ओवरी या गाइनोसियम के 3 प्रमुख भाग, सबसे नीचे आधारी चौड़ा भाग होता है जिसे ओवरी या अंडाशय कहते हैं। बीच के नालवो संरचना को वर्तिका नली कहते हैं, स्टाइल। और सबसे ऊपर के भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र अलग अलग पौधों में अलग अलग रूपों में पाई जाती है। कुछ में एक सिंगल लोब होती है, कुछ में बाइफिड होती है, 2 भाग हो जाते हैं, कुछ में ट्राइफिड होती है, कुछ में 5 होते हैं और कुछ में बहुत सारे उसमें लोब हो जाते हैं। तो ये आपकी जो बाहर से देखने में जो पुष्प के आंतरिक फल की ये संरचना है। ये भाग पौधे का जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम पौधे का मादा जननांग होता है। ये पुष्प का मादा जननांग होता है। कुछ ऐसे पुष्प पाए जाते हैं जिनमें या तो केवल नर जननांग पाया जाता है या मादा जननांग पाया जाता है। तो उन्हीं पौधों को आप एकलिंगी पुष्प कहते हैं। उन पौधों के पुष्पों को आप एकलिंगी पुष्प कहते हैं। इन एकलिंगी पुष्पों में या तो नर जननांग पाया जाएगा तो मादा उपस्थित होगा, या मादा पाया जाएगा तो नर। तो जिनमें
तो ऐसे कुछ उन पौधों को ही हम इनकम्प्लीट फ्लावर या यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। इसमें जो आधार भाग इसका जो ओवरी है, ओवरी में इसके बीजांड पाया जाता है। बीजांड लगा रहता है, इस बीजांड में ही सीड का निर्माण होता है। एक बीजांड बाद में एक सीड के रूप में या बीज के रूप में विकसित हो जाता है। इसके जो बीजांड में ही भ्रूणकोश पाया जाता है, भ्रूणकोश में मेगास्पोर बनता है, इसको आप मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। इस मेगास्पोरेंजियम से ही जैसे वहां माइक्रोस्पोर बना वैसे यहाँ मेगास्पोर बनता है, गुरु बीजाणु से कहते हैं। और यही गुरु बीजाणु या मेगास्पोर आगे विकसित होकर के मेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसाइट या भ्रूणकोश का निर्माण होता है। इस भ्रूणकोश में ही मादा युग्मक का विकास होता है। That's okay? Female gamete developed inside embryosac. Embryosac also represent the condition of या state of female gametophytes in angiospermic plants. जो एम्ब्रियोसाइट जो होता है, भ्रूणकोश जो होता है, ये फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है, यानी इसमें ही मादा युग्मक बनते हैं। तो यहाँ पर मादा युग्मक बनते हैं। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द ओवरी दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। ये मादा युग्मक का विकास करता है। वर्तिका नली जो होती है, वर्तिका नली का प्रमुख काम होता है जो वर्तिकाग्र अधिकांश पौधों की वर्तिकाग्र जो होती है स्टिकी होती है। स्टिकी माने चिपचिपी होती है, इस पर कुछ केमिकल्स और म्यूसिलेज जैसे पदार्थों का श्रावण होता है, जिसके कारण इसमें चिपचिपापन हो जाता है। और जब नर युग्मकोद्भिद या परागकण आकर के इस पर पड़ते हैं तो चिपचिपा होने के कारण ये परागकण यहाँ पर चिपक जाते हैं। यानी स्टिग्मा का प्रमुख कार्य क्या है? परागकणों को रिसीव करके उनसे अपने आप को इस अग्रभाग पर चिपका लेना, इस घटना को परागण कहते हैं। तो ये परागण में ये सहायता करते हैं। फिर यही जो परागकण ये अंकुरित होते हैं, इसके स्टिग्मा पर ही, पौधों के स्टिग्मा पर परागकण अंकुरित होते हैं और उनसे पॉलन ट्यूब का विकास होता है। ये पॉलन ट्यूब आगे बढ़ती चली जाती है और आकर के यहाँ पर मिलती है। ये जो पॉलन ट्यूब बनती है, इस पॉलन ट्यूब को आगे बढ़ने का रास्ता स्टाइल या वर्तिका नली देती है। ठीक, तो इस तरह से तीनों पार्ट के काम इसके स्टिग्मा का काम परागकणों को रिसीव करके स्टिकी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना और उनके अंकुरण के लिए कुछ केमिकल्स को भी प्रोवाइड करना जो वहां पर शामिल होते हैं। फिर इन अंकुरित हुए परागकणों को आगे जाने का रास्ता वर्तिका नली प्रदान करती है और फिर ये जो ओवरी होती है, अंडाशय वाला भाग जो होता है पुष्प का, ये मादा युग्मक के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें भ्रूणकोश का विकास होता है मेगास्पोर के द्वारा और इस भ्रूणकोश से मादा युग्मक विकसित होता है। तो ये आपने एक पुष्प की प्रारूपिक संरचना अपने पर ही। हाँ, ऐसा हो सकता है किसी पुष्प में दोनों नर और मादा दोनों जननांग ना हो तो उसे आप इनकम्प्लीट फ्लावर कह देंगे। अगर मेल जननांग है उसमें नर जननांग पुंकेसर पाया जाएगा तो आप उसे नर पुष्प कह देंगे, और स्त्री केसर पाया जाएगा पुंकेसर नहीं होगा तो उसे आप फीमेल पुष्प कह देंगे। जैसे कि कद्दू के पुष्प में, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, इनमें दो प्रकार के पुष्प पौधे में पाए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने एक एंजियोस्पर्मिक पुष्प की प्रारूपिक संरचना पढ़ी। एक बार फिर हम आपको ब्रीफ किए दे रहे हैं। सबसे पहले पुष्प जो होते हैं ये पौधे के प्ररोह तंत्र से विकसित होते हैं। वास्तव में पुष्प प्ररोह, एपिकल प्ररोह या शीर्ष प्ररोह का ही कंडेंस फॉर्म होता है। इसके जो विभिन्न चक्र हैं, वाहदल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर, ये चारों चक्र जो है ये वास्तव में पत्तियों के ही रूपांतरण से बनते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि पुष्प जो है वो मॉडिफाइड शूट टेक्स्ट है। इसके उदाहरण कुछ पौधों के पुष्पों में आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे क्लियोगाइडेंड्रा या हुरहुर के पौधे में गाइडेंड्रोमार्फ पाया जाता है।
पुष्प के एक प्रारूपिक पुष्प में 4 प्रमुख चक्र होते हैं। सबसे बाहरी चक्र को बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल जब पुष्प कली के रूप में होते हैं तो बाह्य दल उस पूरी कली को प्रोटेक्ट करते हैं और हरे होने के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। कुछ पौधों में जैसे मालवेसी कुल के पौधों में बाह्य दल के ऊपर एक अतिरिक्त चक्र भी पाया जाता है जिसे अनुबाह्य दल कहते हैं। अनुबाह्य दल भी हरे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। फिर पुष्प का दूसरा प्रमुख चक्र जो है ये दलपुंज कहलाता है। दलपुंज की एक यूनिट को आप दल कहेंगे। ये विभिन्न आकर्षक रंगों के होते हैं। इनमें प्रायः चमकदार रंग होते हैं। ये भिन्न पौधों में भिन्न रंगों के हो सकते हैं। दलों का प्रमुख कार्य आकर्षक रंगों द्वारा और कुछ मकरंद के उत्पादन के द्वारा कीटों को और चिड़ियों को अपनी ओर आकर्षित करना होता है। बाह्य दल और दल ये दोनों चक्र पुष्प के सहायक जननांग कहलाते हैं, क्योंकि ये जनन में प्रत्यक्षता भाग नहीं लेते हैं बल्कि ये जनन में पुष्प की सहायता करते हैं। तीसरा चक्र पौधे का पुमंग। पुमंग की एक यूनिट को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर एक स्टैमेन की प्रारूपिक संरचना में एक लंबा सा तंतु या फिलामेंट पाया जाता है और उसके ऊपर कोष जैसी संरचना या कोष्ठक जैसी संरचना लगी होती है जिसे पराग कोष या एंथर कहते हैं। कुछ पौधों में पराग कोष डाइथिकस हो सकता है। 2 पराग कोष एक में 2 कोष्ठक हो सकते हैं पराग कोष में, कुछ में 1 हो सकते हैं। ये 2 कोष्ठक और पूरा पराग कोष एक विशेष संरचना द्वारा तंतु से लगा रहता है जिसे कनेक्टिव कहते हैं। तो ये जो पुंकेसर है, पुंकेसर के पराग कोष में ही माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। पराग कोष की कोशिकाओं में, जननी कोशिकाओं में माइक्रोस्पोर बनते हैं, सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं। इन सूक्ष्म बीजाणुओं से फिर पराग कणों का विकास होता है और इन पराग कणों में ही नर युग्मक विकसित होते हैं। तो ये हो गया तीसरा चक्र। फिर चौथा चक्र पुष्प का सबसे आंतरिक चक्र, ये गाइनोसियम या जायांग। जायांग की एक संरचना को आप ये 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे आधारी प्लास्ट जैसी चौड़ी संरचना को आप कहेंगे अंडाशय, ओवरी। इसमें बीजांड होता है। इस बीजांड में मेगास्पोर गुरु बीजाणु का निर्माण होता है और यह गुरु बीजाणु आगे फिर भ्रूण कोष के रूप में या एम्ब्रियो सैक के रूप में विकसित होता है। एम्ब्रियो सैक ही मादा युग्मकोद्भिद होता है जिसमें बाद में मादा युग्मक का विकास होता है। बीच की जो नलिका की संरचना होती है वर्तिका नली कहलाती है और सबसे ऊपर की संरचना को वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा कुछ पौधों में एक सिंगल लोब होती है, कुछ में 2 लोब की होती है, कुछ में 5 की होती है, कुछ में और कई सारे लोब हो सकते हैं। वर्तिकाग्र पर कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का और म्यूसिलेज का स्राव होता रहता है। ये पदार्थ पराग कणों को रिसीव करने, उसको वहां पढ़कर और उनको अंकुरण में सहायता करते हैं। ओवरी की संरचना, यद्यपि आपने पिछले साल ये 11 के कोर्स में पढ़ा, जो फैमिली डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो अलग अलग कुल के पौधों में ओवरी की संरचना अलग अलग हो सकती है। ये सिनकार्पस हो सकती है, मोनोकार्पेली या मल्टीकार्पेली हो सकती है। एक कार्पेल में 1 बीजाणु हो सकता है, 2 बीजाणु हो सकते हैं। तो इस तरह से इनकी संरचना अलग अलग उसमें आपको अलग अलग मिलेगी। तो इस तरह बच्चों हमने आपको एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना पढ़ाई। दैट्स ओके, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।